तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक इंडियन जो है वो यूके का प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है। मतलब वो कौम जिसने इंडिया के ऊपर इतने साल हुकूमत की, अब इंडिया उसके ऊपर हुकूमत करने जा रहा है, क्या कहेंगे? बस ये मकाफाते अमल है, उन्होंने उस पर जोर दिया। अब तो हिस्ट्री रिपीट होती है, अब उनका टाइम आया और ये अच्छा है। अब उन लोगों को ही पता चले कि किस तरह किया था, ये अब टाइम है उनका बदला लेने का। इंडिया हमसे वैसे भी हर जगह पे आगे है कि उन्होंने जो है वो अपना लोहा मनवाया है। और इंडिया वैसे भी आप देखें, अगर आप बायलैटरल ट्रेड्स में देखें, ओवरऑल हमसे उनकी आईटी इंडस्ट्री जो है $5 बिलियन की हो गई है। तो मेरे लिए तो इट्स नॉट शॉकिंग, और वो डिज़र्व करते हैं। मोस्टली जगहों पे उन्होंने आप गल्फ में जीसीसी में देख लें, यूएस में देख लें, तो इंडियंस हमसे आगे हैं। तो इट्स नॉट अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी, नॉर्मल। अच्छा, वो कर रहे हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे पाकिस्तानी जो है ना, वो तो टांग खींचने में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आगे हैं। कि अच्छा, मैं आपसे बेसिकली ये जानना चाहूँगी कि क्या रीज़न है, हमें पहले जो है बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के जो हैं सीईओज़ जो हैं वो इंडियन नज़र आते थे, अब एक यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडियन बनने जा रहा है। अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। बस ये मेहनत जो भी करता है वो आगे जाता है। ये तो हम लोगों के लिए लेसन है कि मेहनत करोगे आगे जाओगे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि इंडियंस की लॉबी बनी हुई है, वो किसी को आगे नहीं आने देते, खासकर पाकिस्तानियों को। इस पर आप क्या राय रखते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिसके पास टैलेंट होता है वो आगे जाता है, उसको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। तो आपके अंदर टैलेंट है तो फॉर श्योर आप आगे जाएंगे, नहीं है तो लेम एक्सक्यूजेस बहुत ज़्यादा है। हम ऐसी लॉबी क्यों नहीं बनाते? अगर ऐसी कोई लॉबी बनाकर सक्सेस मिलती है तो पाकिस्तान इस तरह का कोई काम क्यों नहीं करता? लॉबी बनाने के लिए पहले आपके अंदर कुछ होना चाहिए ना, टू अचीव समथिंग, कि अगर आप उस मकाम पे पहुंचे जहाँ पे आप बैठ के लॉबिंग कर सके। जब आप में इतने गट्स होंगे तो फिर वहाँ पे सोचेंगे। पहले उसके लिए आपको बहुत सारी स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी, वो स्टेयर्स चढ़ने के बाद लॉबिंग स्टार्ट होती है। पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियन हिंदू ओरिजिन ऋषि सुनक की। जी हाँ दोस्तों, मैं अपनी एक गलती को ज़रूर सुधारना चाहूँगी। मैंने पिछली वीडियो में ऋषि सुनक को एशियन कम्युनिटी से बोला था, पर नहीं, ऋषि सुनक सिर्फ और सिर्फ हिंदू इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आज उन्होंने अपना ओथ भी ले लिया है जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था। ओथ लेने के साथ साथ उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाते हुए पार्लियामेंट में बजट बॉक्स भी डिक्लेयर कर दिया है, जहाँ पे उन्होंने आगे आने वाले साल के लिए बजट डिक्लेयर करा है। दुनिया कितनी तेज़ी से आगे चल रही है, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक भी ये बात हजम नहीं हो पा रही है कि कैसे एक इंडियन ओरिजिन हिंदू ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन गया है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया के इस पर क्या रिएक्शन है। साथ ही साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जो बाहर जाते हैं, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में जाते हैं, और अगर आप मेहनत करें तो आप वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? आप खुद एक वेस्टर्न सोसाइटी में सर रहते हैं। देखें जी, ये थोड़ा सा डेलिकेट मामला है। ये इज़ नॉट जस्ट अबाउट वेस्टर्न सोसाइटी, बल्कि मैं समझता हूँ कि इसका जो की वर्ड है, बॉटम लाइन है, वो डेमोक्रेसी है। बाज़ मुल्कों में तो प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात है, आपको सरकारी महकमे में कोई चपरासी भी रखने की जो है ना, वो नहीं सोचता। जिन मुल्कों में ये से हुआ है, उसकी जो बरकत है ना, जिसको हम अपनी मजहबी ज़ुबान में कहते हैं बरक़ात, उसकी सबसे बड़ी बरकत जो है वो डेमोक्रेसी है। तो ये जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, दिस इज़ हिस्ट्री इन द मेकिंग। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल वाक़या है, और इसमें बहुत सारे लेसन्स हैं। और ये जो है ना, बहुत महदूद चंद मुल्क में आपको बता दूँ, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, ये इन मुल्कों में है। आप डेमोक्रेसी जो है वो बाकी यूरोप में भी है, लेकिन हर जगह पे आप नहीं सोच सकते कि आप प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे या इवन इलेक्टेड एमपी भी बनेंगे। अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो मेरिट ऊपर आ ही नहीं सकता। पाकिस्तान में भी सियासतदान जो है वो मेरिट पे बहुत बड़ा जोर देते हैं, लेकिन उनके रवैये इतने गैर जमहूरी हैं, अंदाज इतने गैर जमहूरी हैं कि वो मेरिट का जो है वो कुर्बान गाह पे चढ़ाने वाली बात हो जाती है। इसी तरीके से जो है ना, आपकी सलाहियत भी, जिसको हम कहते हैं, और ये भी बहुत बड़ा कीवर्ड है, कि जो आपकी कैपेसिटी है, सलाहियत है, जो है एबिलिटी टू डू समथिंग, ये भी जो है ना एक ख़ास माहौल में जो है ना परवान चढ़ती है। ये नहीं है कि आप में सलाहियत है तो आप छलांगे मारना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान में 20 करोड़ लोग जो हैं, उनमें हैरत अंगेज़ तौर पे जो है ऐसे लोग भी हैं जिनमें ऐसी करिश्माती और अजीब-ओ-गरीब किस्म की सलाहियतें हैं, लेकिन वो कोई रक्षा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, चूँकि वो एक ऐसे माहौल से उनका साबका है।
कि जिसमें सलाहियत की कोई अहमियत नहीं है। वो सलाहियत के साथ फिर दूसरी चीजें जुड़ती हैं जो आपके साथ नहीं है, तो आप कुछ नहीं है। तो ये जो इस आदमी को एक मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी जिसको वेस्ट में हम कहते हैं, यही तो असल चीज है। ये तीसरा की वर्ड है, इक्वल अपॉर्चुनिटी। आप देखें, इसके साथ मैं कल से देख रहा हूँ जो नेगेटिव चीजें जुड़ रही हैं। आपका जितना सोशल मीडिया है उसमें से 80% जी एशियाई नजात। भाई एशियाई नजात कैसे हो गया? कल जो है वो शी जिनपिंग भी इलेक्ट हुआ, आपने नहीं उसके पीछे एशियाई नजात लगाया। आप कहते हैं चीनी आदमी जो है वो सदर बन गया। तो ये आदमी भारतीय है, लेट अस एक्सेप्ट दैट एंड दिस इज द ट्रुथ। तो उसको मेरिट दे भाई, उसको मेरिट दो। अब बात डेमोक्रेसी की भी करते हो, मेरिट की भी करते हो, अपॉर्चुनिटी भी करते हो, और अपना दिल इतना काला है कि ये बात मुंह से निकालते हुए कि भारतीय नहीं, ये एशियाई हो गया, क्योंकि उसमें हम भी घुस सकते हैं कि भारतीय के नाम पे एशियाई हो गए तो हम भी घुस सकते हैं, इसलिए बंदा हमारा ही। अब ये चीज देखें, इसको क्या कहते हैं? ये तस्बात, बायस्ड किस्म की ओपिनियंस, वो सड़ियलपन जो होता है, जेलसी, ये सारी चीजें जो है वो इसके साथ जाके जुड़ती हैं। तो उस से ये ऋषि ने जाके, सोनक ने वहां की जाके जमात में पार्टिसिपेट किया और 42 साल की उम्र में वो वजीर आजम बन गए। यंग क्यों समझे हमारे लोग, क्यों इस तरह वहां पे जाके तो उनकी सियासत में जाके पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते और अपने मुल्क की जो सियासी जमातें हैं उनकी शाखें खोल लेते हैं वहां पे? देखें जी, इसके दो तीन वजूहत हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो मेंटालिटी है ना, ओवरऑल सोशल, उसमें ट्राइबलिज्म बहुत ज्यादा है ना, जहाँ पे आप पार्टीज को ट्राइब की तरह ट्रीट करते हैं कि आप तहरीक इंसाफ के हैं तो बस तहरीक इंसाफ के हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ आपको उठा के समुद्र में फेंक दे या खुद डूब जाए, आप स्टिल तहरीक इंसाफ के। सवाल ये पैदा होता है कि एक आदमी अगर रिफ्यूजी आ गया पाकिस्तान से, तो आके $20 पे टैक्सी चला रहा है, तो वो कितने अरसे बाद जो है वो वजीर आजम बन सकता है? वो मुमकिन है किसी वक्त काउंसलर बन जाए, क्योंकि आप नॉर्थ अमेरिका में देखें तो 80% टैक्सी ड्राइवर टर्न इनटू पॉलिटिशियंस आपको मिलेंगे। लेकिन इतना आगे जाने के पीछे एक क्लासिज्म को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी देखना चाहिए। अब ये जो आदमी है जो भारतीय ओरिजिन का, अभी हमने जिक्र किया और उसको क्रेडिट दिया उसके मेरिट और स्ट्रगल और हर चीज का, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि वो जो है ना, एक एलीट से उसका ताल्लुक है। उसका जो ससुर है, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, उसकी जो वाइफ है, शी इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। तो उसको बर्गर किंग पे जो है वो काम करने की जरूरत नहीं है, या उसको स्ट्रगलिंग जो होते हैं ना हमारे इंडियन पाकिस्तानी मोस्टली स्ट्रगलिंग, बल्कि आप इंडियन को इसमें अब ब्रैकेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब इंडियन स्ट्रगलिंग नहीं है। इंडियन अब आते हैं आईटीज में, प्रोफेसरिंग में, मेडिसिन में, नर्सिंग में, इस तरह की चीज़ों में। पाकिस्तान से मोस्टली स्ट्रगलिंग लोग जो आते हैं, तो वो फिर आपने जाके, आपको गीटोज की जरूरत तो पड़ती है ना, क्योंकि आपने एक बस्ती बसानी है, उसमें एक दुकान खोलनी है। ऊपर से आपकी मुसीबत ये है कि आपने बच्चे भी इस्लामी स्कूल में पढ़ाने हैं। आप अगर लाहौर में हैं तो आपने बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ाने हैं, वो लॉरेंस कॉलेज और एचिसन कॉलेज में पढ़ाने हैं। आप अगर लंदन में हैं तो बच्चे इस्लामी स्कूल में पढ़ाने हैं। बेशक वो मौलवी साहब को अंग्रेजी का एक हर्फ ना आता हो और आइडिया ही ना हो कि वो कहाँ खड़ा है और इस मुल्क का निज़ाम तालीम क्या है, मेरा ये भी फिर लोगों को आइसोलेशन की तरफ ले जाती है। ऊपर से आपकी जो सारी पॉलिटिक्स है वो मस्जिदों के गिर्द घूमती है, जबकि इंडियंस का ये मामला नहीं है। आपकी पार्टी और मस्जिद तकरीबन एक ही चीज़ है कि आपका जो मौलवी है वो जिस पार्टी में है उसी के लोग उस मस्जिद में जाएंगे, वोट मांगने भी वहां जाएंगे। तो ये सारे जो बैगेजेस है ना, जो आप चीचा वतनी से और फलां जगह से उठा के ले आए, उसको आप छोड़ नहीं सकते, उसके साथ आप चिमटे रहते हैं, जिसके नतीजे में ये होता है कि आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स जो है, ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। अब इस आदमी के दो मेरिट क्या थे मैं आपको बताता हूँ। एक ये कि वो अमीर तरीन लोगों में शुमार होता है, अमीर तरीन नहीं, अगर नॉट दी रिचेस्ट, लेकिन रिच लोगों में शुमार होता है, जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम नहीं कि मैंने चंदा कहाँ देना है और काम कहाँ करना है। और दूसरा उसका जो कंजर्वेटिविज्म है, हमारे जो लोग इस सतह के लोग होते हैं ना, वो ज्यादातर रेडिकल होते हैं कि देखें ये बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काउंट होते हैं। आप हैं कंजर्वेटिव, आप रिच हैं, आपके फैमिली रूट्स हैं, आपके सारा मामलात है, तो आपको कौन रोक सकता है प्राइम मिनिस्टर बनने में? अब ये कोई अनहोना वाकया नहीं है।
लेकिन इज ए रिमार्केबल थिंग, इसको अंडरमाइन भी नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं जी वो एनजी बन गया, ऐसी बात नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी बिग डील। ऋषि सुनाक में क्यों अपोज क्यों किया गया, आप पूछेंगे भाई अपोज क्यों किया, ऐसा क्या था? सबसे पहले तो स्किन का कलर, इसीलिए मैं कहता था हमेशा आरजू जी, चाल बाल और खाल ये कभी नहीं बदलते, पासपोर्ट का रंग कुछ भी हो जाए। अब ऋषि सुनाक कौन है? ऋषि सुनाक की जो नारायण मूर्ति साहब हैं, इनके जमाई है। अब देखिए ही इज मैरिड टू नारायण मूर्ति डॉटर। अब नारायण मूर्ति की डॉटर देखिए हमारे सभ्यता हमारे समाज के हिसाब से हमारी बहन जैसी है, तो भाई हमारी बहन से इनकी शादी हुई। एक मैं डायरेक्ट रिलेशन बताऊंगा, नारायण मूर्ति की डॉटर का पासपोर्ट तो 99% अब भी इंडियन है। अब नारायण मूर्ति साहब क्या है आपने पता होगा, सुधा मूर्ति किताबें लिखती उनकी वाइफ, अब भी एक मंदिर के बाहर जाके सब्जी बेचती साल में एक बार। बहुत हम्बल लोग, करोड़पति क्या अरबपति लोग हैं, पर इन जैसा हम्बल कोई नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं कि पश्मीने में ही सबसे ज्यादा नरमी होती है। अगर वो रियल लाइफ में देखे तो ये इन लोगों को देखिए, बहुत सिंपल लोग। ऋषि सुनाक क्या कहते हैं? ऋषि सुनाक कहते हैं आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, आई एम अ प्रैक्टिसिंग ब्रिटिश हिंदू। मैं महाकाल का भक्त हूँ, भगवान शंकर का भक्त हूँ। अपने हाथ में यहाँ महाकाल का धागा पहनते हैं, महाकाल का धागा पहन। ही इज नॉट अपोलोजेटिक ऑन बीइंग अ हिंदू, सारे धार्मिक रीति रिवाज सब करते हैं, एंड ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। और जहां तक मेरे को पता टी टोटलर है, नॉनवेज वॉनवेज भी लेते हैं मुझे नहीं पता, बट टी टोटलर है, शराब वराब भी नहीं लेते, एंड ही इज वेरी यंग डायनेमिक है। क्योंकि वो ऋषि सुनाक आए हैं, लोगों को दो चीजें हजम नहीं हो रही। जिनको हमने कॉलोनी बना के रखा, जिनको बोला कि तुम्हारे बाप पे हमने एहसान किया, तुम्हारे आपके तुम्हारे राज करके तुम्हारी नस्लें सुधार दी हमने, वहां का उठा हुआ एक बच्चा आज तुम्हारा बाप होता है। तो ये दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन ऐसा आ गया कि आरजू जी मैं सच कह रहा हूँ, अब हमारे यहाँ जुलाब की दवाई होती है लोप्रमाइड, तो अब पहले बर्नॉल भिजवानी पड़ेगी, अब बर्नॉल और लोप्रमाइड दोनों भिजवानी पड़ेगी, कि पता ना किस को कहाँ कैसे भिजवानी पड़ेगी। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ भी हो सकता है क्योंकि जी। और खासकर जिन्होंने वो क्या कहते हैं, जिन्होंने वो लड़ी कौन सी जंग आग क्या दहशतगर्दी की, उनके लिए तो खास जरूरत है। नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन खैर बहुत से लोग ऐसे हैं आज भी जिनको खुशी होगी कि हमारे साथ जो कंट्री है वो आगे बढ़ रही है, और वहाँ के लोग जो हैं वो जाके यानी एक ऐसी कौम के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं जिन्होंने एक बड़े लंबे अरसे समझे कि यहाँ पे 200 साल यहाँ पे बिल्कुल राज करके बिल्कुल गए, मतलब बिल्कुल निचोड़ के गए। और ये देखिए अर्जुन जी, आज मैं बताऊं बीबीसी में क्या लिखा था, मैन ऑफ एशियन ऑरिजिन। मैंने कहा ओए खोते तेरे को पता नहीं एशियन क्यों कर रहा है, ये बताना। अगर चाइना को होता है, चाइनीज होता है, चाइनीज मैं कहा एशियन नहीं है, ये लिखो ना इंडियन हिंदू। मैं कहा इंडियन और हिंदू लिखने में क्या तकलीफ है, एशिया तो इतना बड़ा मुल्क है भाई, उसमें तो चाइनीज एशिया में तो बड़ा कुछ आ जाता है बिल्कुल। चाइना से क्या लेना देना इसका। मैंने कहा कि इंडियन हिंदू लिखने में तकलीफ हो रही भाई तुम्हें, क्यों नहीं लिख रहे? तो मेरे लिए जो खुशी की बात है कि हमारा एक भाई वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी और पुरानी डेमोक्रेसी का वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। और बाय द वे यूके अपने आप को क्रिश्चियन कंट्री कहती है बाय कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिश्चियन कंट्री का हिंदू प्रधानमंत्री। किसी ने सोचा होगा 200 साल पहले 100 साल पहले यार एक छोटा सा लड़का कहीं से उड़ के आएगा, उसकी माँ उसकी दादी आएगी और वो एक दिन यहाँ पैदा होगा और एक दिन हमारे ऊपर बैठेगा, और हमारे पास विडंबना क्या, आज उनके पास ऑप्शन नहीं है। उन्होंने मिस पेनी को खड़ा किया, वो फिसल गई, वो टिक नहीं पाई। बोरिस जॉनसन को लगा यार हवाओं के इतने रुख खराब है, इतनी हालत खराब है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, वो पतली गली से कट लिए। जबकि उन्होंने बोला था ऋषि सुनाक के लिए वोट मत करो। मैं ये और प्रकृति के महादेव की इच्छा देखिए क्या है, वही ऋषि सुनाक 45 दिन के पहले प्राइम मिनिस्टर बन जाता। और हमारे आरजू जी कहते किसी भी मंत्र को सिद्ध होने में, किसी चीज को होने में 45 दिन लगते हैं। आज वो 45 दिन वाला लॉजिक भी समझ आया।